कुछ नहीं पढ़ा। क्या चीज़? कि कुछ नहीं पढ़ा, क्या करे, पहले के पेपर इतने अच्छे नहीं गए हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में अच्छे नंबर लाना एक नेसेसिटी बन गई है। और यही बात है। बहुत से कमेंट आए हैं। मैंने 2 वीडियोस में अपनी स्ट्रेटजी बताई है। एक तो फॉर एवरीवन, इसमें मैंने कंप्लीट रोड मैप बताया है कि आपको क्या पढ़ना है, सिलेबस में जो है वो पढ़ना है, बुक में जो मॉर्निंग स्टार की बुक में जो एक्स्ट्रा कुछ दिया है, अननेसेसरी थिंग्स दी है, वो नहीं पढ़नी है। साथ ही साथ मैंने पिछले वीडियो में 80+/100 की स्ट्रेटजी बताई थी इन जस्ट 10 चैप्टर्स। आप 10 चैप्टर अच्छे से पढ़िए, 80+ गारंटीड है। और अगर पढ़ेंगे हल्का हल्का और एमसीक्यूज भी अगर आप सही कर लेंगे, शॉर्ट आंसर भी सही कर लेंगे, तो 90+ भी तब गारंटीड है। लेकिन अगर फिर भी 10 चैप्टर भी अगर नहीं हो पा रहे हैं, तब क्या करना है, तब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? और सबसे मेन बात है, एक आप सभी बात ये ध्यान में रखिए, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। ब्लैंक पेज चाहिए, हाँ जी, इस बात को आप प्लीज समझिए। बहुत से लोग मुझे बोल रहे हैं कि बोर्ड में ऑल्टरनेटिव पैटर्न फॉलो होता है। मींस कभी अगर पीएम से क्वेश्चन आ गया, हमारे जो एग्जीक्यूटिव क्वेश्चन आता है सिविक्स के सेक्शन पार्ट 2 के सेक्शन ए में, जो क्वेश्चन नंबर 4 एग्जीक्यूटिव होता है, उसमें कभी मान लो पीएम आ गया तो दूसरी से प्रेसिडेंट आता है, कभी प्रेसिडेंट आ गया तो पीएम आता है, पीएम प्रेसिडेंट ऐसे चलता रहता है। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई मतलब 40 to 50% चलिए ये हो भी जाएगा, 40 to 50% ये हो भी जाएगा। देखिए मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं हिस्ट्री सिविक्स का, मत समझिए 26 का नहीं है भाई, ये 25 का पेपर है। देखिए भाई ये ऐसा मत समझिए कुछ है भाई, ये 25 का पेपर ओनली। इसके लिए मैं आपको क्या दिखाऊं, आप ये देखिए सीधे ये पढ़िए नीचे यहाँ पे कोड में T25501। हाँ जी, तो क्या है इस पेपर में, अगर मैं आपसे बोलूं तो सिविक्स की मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन तो पार्लियामेंट से आएगा। वो पार्लियामेंट में एक ही चीज है, अबाउट लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट, स्पीकर, वो तो वो आपको पूरा पढ़ना है, उसमें कुछ भी आ सकता है, रिपीट होते हैं क्वेश्चन। दूसरा आपका जो एग्जीक्यूटिव का चैप्टर है, पिछली बार आपको प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के बारे में है। अब पैटर्न के हिसाब से इसमें प्राइम मिनिस्टर आना चाहिए, तो आप थोड़ा प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा पढ़ लेना, मैं अभी बोल रहा हूँ। लेकिन ये 40 to 50% ही वैलिड है, क्योंकि स्पेसिमेन में पिछले साल आपको प्रेसिडेंट ही दिया था, प्रेसिडेंट ही आया। इस समय भी प्रेसिडेंट दिया है, वी डोंट नो व्हाट विल कम। पर आप थोड़ा प्राइम मिनिस्टर चैप्टर को थोड़ा ज़्यादा उसमें वो दीजिएगा अपनी तरफ से। और मतलब मैं आपसे रिकमेंड करूँ कि आप दोनों चैप्टर पढ़िए, कि आपका इससे क्या फ़ायदा है, व्हाट विल यू गेट बेनिफिट फ्रॉम इट। एक तो आपका सिविक्स का वो क्वेश्चन एकदम प्योर आप कर लोगे, चाहे वो पीएम से आए या वाइस प्रेसिडेंट से आए, प्रेसिडेंट से आए। दूसरी बात है, आपको जो सेक्शन ए में अगर वो शॉर्ट आंसर में आ गया, एमसीक्यू तो आएगा ही, 1-2 तो एमसीक्यू आएगा, वो एमसीक्यू भी आपके एकदम एकदम टू डैम गुड हो जाएंगे, अच्छे से आप उसे कर लोगे। दूसरी बात है कि यहाँ पे कोर्ट में पिछली बार सैंपल में सुप्रीम कोर्ट था और पेपर में हाई कोर्ट आया, तो इस समय आने के चांसेस सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अभी देखो पिछली बार सैंपल में सुप्रीम कोर्ट था, आया हाई कोर्ट, इस समय भी सैंपल में सुप्रीम कोर्ट है। सैंपल की इस समय वैसे सैंपल में हाई कोर्ट होना चाहिए था और सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए था। लेकिन आप क्या कीजिए, दोनों पढ़िए प्लीज। ये 10 चैप्टर आप, मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, प्लीज ये 10 चैप्टर आप पढ़ लीजिए। 10 चैप्टर बहुत इजी है, आपको समझाना है, मैं आपको समझाऊंगा, मैं उनके लिए वीडियोस लाऊंगा। बस आप प्लीज इन 10 चैप्टर को पढ़ लीजिए, जो मैंने आपको 80+/100 की वीडियो में बोले हैं। प्लीज एक रिक्वेस्ट है, वो 10 चैप्टर के नाम आई राइट फॉर यू वंस अगेन। आप पढ़ लीजिए 1857 का चैप्टर आपको हिस्ट्री से है, वर्ल्ड वॉर 1 पढ़ना है, डिक्टेटर्स वाला चैप्टर पढ़ना है, बेनिटो मुसोलिनी और हिटलर वाला चैप्टर है जो, फिर वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ना है, यूएन पढ़ लीजिए, यूएन की एजेंसीज पढ़ लीजिए, और इसी के साथ साथ नैम पढ़ लीजिए। और सिविक्स में आप क्या पढ़ लीजिए, पार्लियामेंट वाला चैप्टर है जो लोकसभा राज्यसभा, वो पढ़ लीजिए आप। फिर इसके बाद आप पे चॉइस है, या तो आप प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर पढ़ लीजिए,
और या तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पढ़ लीजिए, डिपेंड करता है जो आपको इजी लगेगा। बाकी मैंने ये पार्लियामेंट तो मस्ट इसलिए बोला क्योंकि वो एक ही चैप्टर है और क्वेश्चन रिपीट होते हैं उसमें, और ऐसा कोई वो नहीं है कि इसमें एक ही चैप्टर है तो उसी चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। बाकी जो प्रेसिडेंट पीएम है दो में से एक चैप्टर से आएगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है दो में से एक चैप्टर से आएगा। तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए, या तो आपको जुडिशरी करना है या तो आपको एग्जीक्यूटिव करना है, आप ही चूज़ कर लीजिए। ये मैंने आपको 80+/50 की वीडियो में बता रखा है। इसी के साथ साथ जो मैं आपसे अब रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अब पढ़िए, इन 10 चैप्टर को पढ़िए। अगर आपके ये 10 चैप्टर चलो ना भी होए, इन केस आपने इन 10 में से कुछ भी पढ़ लिया तो आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होगा ही। देखो अगर आपने 10 सारे पढ़े तो आपके 80 प्लस मतलब चलो मैं 80 वाले फॉर्मेट में बात करता हूँ, आपके 60+/80 आ सकते हैं। अगर आपने चलो थोड़ा बहुत आपकी मिस्टेक एरर का मार्जिन भी रहेगी तो 50+/80 तो कहीं नहीं गए, अगर आपने इन 2 दिनों में चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए। प्लीज़ इन चैप्टर को पढ़िए और ये जो सैम्पल है इसे प्लीज़ कीजिए। मैंने आपको क्वेश्चन बैंक दिया है, वो क्वेश्चन बैंक अगर आप पे टाइम है तो वो भी पढ़िए और प्लीज़ पढ़िए, आपके लिए बहुत ज़्यादा ये नेसेसरी है, बेनिफिशियल है। पढ़ लीजिए। थोड़ा मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ इसमें। इसमें ये है कि ज़रा सा रुकिए थोड़ा। ये मेरा फ़ोल्डर है पूरा आपके लिए। हिस्ट्री में मैंने फिर से वो चैप्टर्स नोट बिल्कुल किए होंगे कहीं न कहीं पे तो। या देयर दे आर। 1857 में आपको क्या पढ़ना है, आप यहाँ इस सिलेबस में ही देखिए, मैंने सिलेबस पूरा एक्सप्लेन किया था। आपको क्या करना है, आप कॉजेस पढ़ लीजिए सारे, बहुत सिंपल है, एक एक दो दो लाइनर के कॉजेस है, उनको आप समझ लीजिए, कॉजेस को आप समझ लीजिए और फिर उसी को अपनी भाषा में लिख दीजिए बस। जितने भी कॉज है, पॉलिटिकल है, सोशल रिलीजियस है, इकोनॉमिक है, मिलिट्री है, और बस एक कॉन्सिक्वेंस है उस चैप्टर में। ये चैप्टर आप प्लीज़ पढ़ लीजिए, मस्ट एंड मस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद ये वर्ल्ड वॉर 1 में भी आपके पास क्या है, जब आप वर्ल्ड वॉर 1 आएंगे तो 4 कॉजेज है बस, नेशनलिज्म, इम्पेरियलिज्म वाला, आर्मामेंट रेस, डिवीजन ऑफ यूरोप और साराजीवो क्राइसिस है। ये 4 आपके पास कॉजेस है और सिर्फ 3 ही रिजल्ट है, टीटो वर्सलिस, टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट और लीग ऑफ नेशंस। प्लीज़ ये पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डिक्टेटरशिप में भी क्या है, कॉजेस है, 8 से 9 कॉजेस है हर चैप्टर में, 5 से 6 पढ़ लीजिए फॉर अ बेस्ट बैकअप प्लान के लिए, क्योंकि आपको 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इससे ऊपर तो आपसे कोई पूछता नहीं है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी ये कुछ 5-6 कॉजेस है, सभी पढ़ने के सभी दिए हैं, और कॉन्सिक्वेंस 3 है, ये पढ़ लीजिए। पर्ल हार्बर और हिरोशिमा का अटैक पढ़ लीजिए। यूएन के ऑब्जेक्टिव है 5 से 6 है, 4 से 5 पढ़ लीजिए। कंपोजिशन सबका पढ़ लीजिए, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, और साथ ही साथ उनके फंक्शंस 8 से 9 फंक्शंस दिए हैं, आपको 4 से 5 पढ़ने हैं। एजेंसीज में भी आपको क्या पढ़ना है, उनकी फुल फॉर्म पढ़नी है, उनका हेडक्वार्टर पढ़ना है और उनके फंक्शंस पढ़ने हैं। सबके 8 से 9 फंक्शन दिए, 5 से 6 कर लीजिए। न्याय में तो क्या उसकी मीनिंग समझ लीजिए, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव्स भी उसके 8 से 9 है, 5 to 6 कर लीजिए। पंचशील पढ़ लीजिए, 5 ऑब्जेक्टिव है, 5 ही उसमें पढ़ने हैं। जवाहरलाल नेहरू ने क्या हेल्प की थी और नैम के आर्किटेक्ट जवाहरलाल नेहरू, कमल अब्दुल नासिर और मार्शल जोसेफ ब्रोस टीटो। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको यही पढ़ना है। लेजिस्लेचर आप पूरा पढ़ लीजिए कि आपके एमसीक्यूज में बहुत हेल्पफुल रहेगा। 3 एमसीक्यू इधर से आ सकता है और एक शॉर्ट आंसर आ सकता है इधर से, तो 3 4 5 ऐसा आगे 15 नंबर का इस चैप्टर से आएगा ही आएगा। प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एक ही चैप्टर है, और प्राइम मिनिस्टर इसमें पावर मैंने आपको बोला है, जहाँ पे भी पावर और फंक्शन है 5 से 6 7 से 8 दी है। अगर तो आप अगर याद कर सकते हैं, आपको याद रहता है तो 5 पढ़ लीजिए, थोड़ा अगर बैकअप चाहिए तो 6 पढ़ लीजिए, बस इतना मैं बोल रहा हूँ। सेम अगर आपने जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट चूज़ किया तो वहाँ भी ऐसा ही है। मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को ही रिकमेंड करता हूँ आपको पढ़ने के लिए, क्योंकि ये थोड़े ईजी चैप्टर्स है। इसमें मतलब ऐसे कोई बूमास्टिक वो नहीं है कंटेंट, जैसे इसमें है एडवाइजरी, रिवाइजरी, रिट है, बहुत सारी चीज़ें जो बच्चों को समझ नहीं आती है। अगर समझ आती तो आप वही चाहिए, नहीं तो आप ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर वाला कर लीजिए। और डेफिनेटली अगर आपने ये सब किया और साथ ही साथ अगर आपने, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ आपके लिए, कि आपको 2025, 2026, 2024 का आप देख लीजिए सैम्पल, साथ ही साथ 2025 का, 2024 का और 2023 का आप देख लीजिए PYQ यानी कि बोर्ड का पेपर, और आप बोर्ड के दिए हुए CFQs भी देख लीजिए, कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस। और अगर आप पे टाइम बचेगा तो मैंने कुछ MKQs निकाले हैं, MKQs यानी कि मस्ट नो क्वेश्चंस की सीरीज निकाली है,
जिसमें मैंने 2 पीडीएफ्स निकाले हैं, बहुत अच्छे पीडीएफ्स हैं, उन्हें भी आप कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपने इतना सब किया तो डेफिनेटली आपने कुछ नहीं पढ़ा से बहुत कुछ पढ़ा तक पहुँच जाओगे। 80 प्लस आपके हाथ में है आउट ऑफ 100 एंड डेफिनेटली यू विल स्कोर दीज़ मार्क्स। प्लीज़ ये पढ़िए, बहुत सारी एडवाइस मैंने आपको दे दी है। और अब हम कंटेंट पे आएंगे, अब हम पढ़ने पे आएंगे। वीडियोस में आपके लिए कंटेंटफुल बनाऊंगा, उन्हें आप देखिए, इसे पढ़ लीजिए। कुछ नहीं पढ़ा ये पढ़ लो, नॉट फॉर टॉपर्स एज इट इज़, ये तो बात है ही। लेकिन इसमें अभी 50 प्लस आउट ऑफ 80 नहीं है, ये 60 प्लस आउट ऑफ 80 है एंड डेफिनेटली यू विल स्कोर इट। और अगर आपका कोई भी पहला एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया हो, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स का एग्ज़ाम नहीं गया अच्छा, और इनफैक्ट पूरा साइंस अच्छा नहीं गया, तो आपको उन दोनों में तो दिक्कत हो गई। लेकिन अगर आपने ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी में अच्छा सा कर दिया, एक अच्छा स्कोर ला गए, तो आपकी ओवरऑल परसेंटेज बैलेंस हो जाएगी और आप अच्छे फ्लाइंग कलर से आप पास हो जाएंगे और आप वंडर्स कर देंगे। सो टिल देन कीप स्टडिंग, प्रैक्टिस करते रहिए। कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसे भी ज्वाइन कीजिए। उसमें मैंने पीडीएफ्स प्रोवाइड किए हुए हैं और भी बहुत सारा मटेरियल मैं वहाँ देने वाला हूँ। मैंने दिया है बहुत कुछ प्रीवियस एग्जाम्स के लिए भी, और प्लीज़ उसे ज्वाइन कीजिए, आपकी बहुत हेल्प होगी। उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी जिसको नीड हो उसे शेयर कीजिए, बहुत हेल्प मिलेगी सभी को। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच।